ये दूसरी पोस्ट है। हम लोग मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और मैं अपना पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी को समर्पित कर दिया। और जो लोग पीटीए का नारा दे रहे हैं उनका मंच देख लीजिए, मुसलमानों को बेइज्जत किया, जलील किया जाता है, धक्के मारा जाता है, माइक छीन लिया जाता है। और आप जो पीटीए का नारा देते थे वो लोग खास कर बौखलाए हुए हैं क्योंकि नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। अभी मैं मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज 16 अक्टूबर है और बीएसपी चीफ मायावती जी है। सामने देखिए बीएसपी का 12 माइल एवेन्यू कार्यालय है। एक बार ऑफिस दिखा दें। ये सामने कार्यालय, इस कार्यालय में आज 16 अक्टूबर को बहुत बड़ी बैठक चल रही है और ये बैठक अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रणनीति अंदर तैयार कर रही है। इसी बीच बाहर हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता और साथ में बड़े पदाधिकारी हैं जो काफी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ आज इस बैठक में, इस फैसले में क्या कुछ फैसला आ सकता है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आज की जो बैठक चल रही है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बैठक आज की 16 अक्टूबर की बहुत बड़ी बैठक है 27 को चुनाव को लेकर। जी, ये बात आपने सही कहा है कि 2027 की तैयारी को लेके बहन जी अभी से ही समीक्षा कर रही हैं और उनका आगे जो प्रोग्राम है उसको दिशा निर्देश देने के काम करेंगी। और जिस प्रकार से 27 को चुनाव को लेकर तैयारी बहुजन समाज पार्टी 1.5 साल लगभग अभी है, पहले से ही कर रही, क्या लगता है इस बार बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से घटी है उसी प्रकार से मेहनत करके आगे बढ़ेगी? घटी तो नहीं कर सकते, वो बेईमानी और ईवीएम का लेके और मिसगाइड करके वो घटाया गया है। और रही बात बहुजन समाज का वोट कम कभी नहीं हुआ है, बट जिस हिसाब से तैयारी चल रही है, जिस हिसाब से सर्व समाज जुड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी से, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे अदर बैकवर्ड समाज हो, ये आप समझ लीजिए 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी 9 अक्टूबर को देखा गया पूरे लखनऊ को नीला किया गया है और उस नीले सैलाब से बहुजन समाज पार्टी के क्या लगता है विपक्ष की पार्टियों को बहुत बड़ा झटका लगा है? नीले सैलाब से विपक्षी तो बौखला गए हैं। कल तक तो वही लोग कहते थे कि बहन जी घर से नहीं निकल रही बीजेपी की डर से। आज जब नीला सैलाब पूरे लखनऊ में दिख गया तो तरह तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी ने सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। लेकिन मैं ही जानना चाह रहा हूँ, जब माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का प्रोग्राम होता है, इस इतनी भीड़ क्यों? अगर वो सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने लिए ही भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक अफवाह बौखला गए हैं लोग, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से सारे लोग जुड़ रहे हैं, हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए जो पीडीए का नारा देते थे वो लोग खास कर बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पीडीए का नारा सिर्फ देते थे तो लेकिन उनके पीडीए के मंच पे कभी आप खुद देख सकते हैं ना मुसलमान की वैल्यू है ना अदर बैकवर्ड की वैल्यू है, सिर्फ उनका नाम है पीडीए छलावा है। आप अपना परिचय थोड़ा सा दे दें। मैं जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। मैं कई पदों पे काम कर चुका हूँ, विधानसभा प्रभारी शाहगंज भी रह चुका हूँ, जिला कोष अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और वर्तमान में अभी फिलहाल जिला उपाध्यक्ष था। और हमारे पिताजी सन 86 से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे, वो उनका देहांत हो गया है और मैं अभी ये दूसरी पोस्ट है, मैं बहुजन समाज पार्टी से लग के काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप दूसरी पोस्ट है जो बहुजन समाज पार्टी से लगातार जुड़े हैं? जी बिल्कुल, ये हम मिशन मूवमेंट को जिस तरह बाबा साहब का मिशन मूवमेंट था, मानवर साहब ने चलाया, उसी को लेके बहन जी आगे बढ़ रही है, तो उसी से प्रभावित होकर उसी मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोग आरोप ये भी लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए काम कर रही है। जब उनकी सरकार बनी उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए काम किया, लेकिन आप कैसे देखते हैं आप मुस्लिम समाज? आप 9 तारीख का प्रोग्राम के मंच ही देख लीजिए। मंच पे विश्वनाथ पाल जी क्या है, ओबीसी समझ से हैं, और मुस्लिम में नौशाद अली साहब थे, मुस्लिम समाज शमसुद्दीन रानी साहब थे, मुनकाद अली साहब थे। आप मंच की बात देख लीजिए तो आपको कुछ समझ में आया, समाज के लोग वहाँ पे उपस्थित रहे और हकीकत में सही मायने में बहन जी पीडीए को सही से वो चला रही है। पीडीओ का नारा जो पीडीए देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी में बिल्कुल पीडीए है। आप मंच को देख लीजिए, सारे समाज के लोग आपको मंच पे थे और जो लोग पीडीए का नारा दे रहे हैं उनका मंच देख लीजिए। मुसलमानों को बेइज्जत किया, जलील किया जाता है, धक्के मारा जाता है, माइक छीन लिया जाता है। और आप देख लीजिए आजम खान जेल में तो कौन पूछने वाला था? कोई पूछने वाला नहीं।
तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, मुसलमानों का, अदर समाज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं। और ये बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो सही मायने में पीढ़ियों पे अमल कर रही है। तो आप मुस्लिम समाज से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहेंगे, हमारा सम्मान जो है, मैं खासकर मुस्लिम समाज से कहना चाहूँ, हमारा सम्मान बहुजन समाज पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी ने ही, जैसे चाहे मदरसे को उर्दू टीचर की भर्ती कर लेंगे, देख लीजिए बहन जी ने किया। एक इकलौती यूनिवर्सिटी है, उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी, बहुजन समाज पार्टी ने ही बनवाया। तो इसी तरह वजीफा का, मदरसा में जो वजीफा देने का काम होता था, वो बहुजन समाज पार्टी ने किया। तो और सबसे बड़ी चीज़ मुसलमानों को चाहिए कानून व्यवस्था, जो कि बहुजन समाज पार्टी से ऐसा आज तक कोई पार्टी नहीं जो हमें व्यवस्था दे दी हो। क्योंकि ये मुसलमान समाज में 25% 30% लोग विदेशों में रहते हैं, उनका परिवार यहाँ अकेले रहता है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमारी बहन जी ने जैसा लॉ ऑर्डर दे दिया, ना कोई दंगा, ना कोई किसी को प्रताड़ित करना, उनका परिवार सुकून से यहाँ पर रहता है। तो क्योंकि उनके परिवार बाहर रहते हैं, तो उनकी माँ बीवी बहनें बेटियाँ रहती है, तो उनको सुकून चाहिए, और वो बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है। तो क्या आप लंबे समय से जिस प्रकार से काम बहुजन समाज पार्टी में कर रहे हैं, आगे का क्या कुछ प्लान है? क्या बहुजन समाज पार्टी में अब जीवन को बिताना है? ये तो हमारे पिताजी ने पूरा जीवन दे दिया बहुजन समाज पार्टी को। सन 86-87 थे, और 95 साल के होते हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता उन्होंने पूरा जीवन दे दिया। तो ये दूसरी पोस्ट है। हम लोग मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और मैं अपना पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी को समर्पित कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश गौतम, कानपुर से हैं आप जी। तो आज की जो तैयारी है, बैठक है, इस बैठक में आप लोग क्या देखते हैं और आप लोग क्या चाह रहे हैं कि इस बैठक में ये चीज़ निकल कर सामने आए? बहन जी हमारी आदर्श नेता है, और जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे वो सब कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर, जमीन पर कार्य करने का काम करेंगे। और क्या लगता है, अब 27 का जो चुनाव है, उससे पहले पंचायत का चुनाव है, क्या बहुजन समाज पार्टी पंचायत के चुनाव में इस बार दमखम दिखाएगी? बिल्कुल, पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरा दमखम दिखाएगी, और पंचायत चुनाव से ही निर्णय 2027 का निकल कर आएगा, और 2027 में बसपा पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। आकाश आनंद को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के आने वाले भविष्य होंगे? जी बिल्कुल होंगे। आकाश आनंद जी नवयुवक हैं, और नवयुवकों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं, और वो नवयुवक के साथ में रोड पर भी निकलेंगे। जब रोड पर निकलेंगे तो वाकई पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी जरूर कहीं ना कहीं मजबूत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुनील कुमार गौतम, मैं जनपद जौनपुर विधानसभा बदलापुर से बिलोंग करता हूँ। तो क्या कहेंगे, आप बदलापुर से यहाँ पर आए हैं, एज ए पदाधिकारी हैं आप हैं या फिर कार्यकर्ता? विधानसभा अध्यक्ष हैं, मैं बदलापुर विधानसभा का अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जी, कैसे आप लोग विधानसभा में काम कर रहे हैं? आप लोगों का तरीका क्या है 27 का सत्ता को अपने कब्जे में करने का? जी देखिए, हम लोग जो है माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। अभी जो है बूथ कमेटियां जो है हम लोग गठन करने का काम किया, मजबूती से विधानसभा में लग करके बहन जी के दिशा निर्देश पर एक बूथ पर 5 यूथ हम लोगों ने तैयार किया है। प्रत्येक बूथ पे जो कि हम लोगों का रजिस्टर बन गया है, जो कि अभी जो भी काम बाकी है, 10% काम बाकी है, उस पर जो भी बहन जी का आज दिशा निर्देश आएगा उसको हम लोग जल्द से जल्द काम को पूरा करके बहन जी के को सौंपने का काम करेंगे। और जो भी दिशा निर्देश आज बहन जी देती हैं उसको हम लोग अक्षर से पालन करने का काम करेंगे। लगातार लोग बूथ पर, सेक्टर पर काम कर रहे हैं, लगातार लोग कहते हैं, ऐसा आता है बयान, लेकिन बहुजन समाज पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती गई। क्या फिर उसी तरीके से काम किया जा रहा है सेक्टर पर, बूथ पर, या फिर कुछ और नया किया जा रहा है? ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों के जो है बहकाने पे जो है कुछ हमारे जो मतदाता भटके हैं, लेकिन आने वाला समय बहुजन समाज का है। निश्चित ही आने वाले 2027 में बहुजन समाज पार्टी की वापसी होगी, और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार दोबारा कितनी मेहनत कर ले जाएंगे बहुजन समाज पार्टी के लोग? पूरी ताकत लगाएंगे। बहन जी के जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उससे ज्यादा ऊर्जा लगाकर हम लोग विधानसभा में काम करने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार बनाना जरूरी है, तभी हम लोगों का जो है उद्धार होने वाला है, समाज का, सर्व समाज का उद्धार होने वाला है। जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती तब तक जो है हम लोगों का जो है समाज का नहीं उद्धार होगा। बाकी जो भी सरकारें आज चल रही हैं, देख रहे हैं, झूठे वादे तो चल रही है, राशन तो मिल रहा है, लोगों को पेट भर रहा है ना। राशन से सिर्फ पेट भर सकता है, बाकी आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य नहीं उज्जवल हो सकता। उनके जो है उज्जवल भविष्य के लिए सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान चाहिए। उस पर जो है बहुजन समाज पार्टी ने काम किया है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे भैया?
हम ये कहना चाहेंगे कि बसपा का जो कार्यकर्ता है, जो मैदान पे फील्ड पर रहकर गांव शहरों में कार्य करता है, उसको किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं होती है। वो एक अपने आप में स्वयं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में एक मजबूत होता है, और वो किसी होटल में 5 स्टार में रहना, रुकना और खाना नहीं चाहता है। उसके वो स्वयं अगर क्षेत्र में सेक्टर की मीटिंग करने गया है और विधानसभा की मीटिंग करने गया है, तो वो घर से रोटी अचार लेके जाता है, वहीं बैठ के खाता है, और वो कार्यकर्ता संगठन को जोड़ने का काम करता है। 2025 की बात बता रहे हैं, रोटी अचार लेकर कार्यकर्ता खाता है सेक्टर बूथ पर। पहले भी जाता था, ऐसा नहीं आज है। भी 25 में भी ऐसा हो रहा है क्या बहुजन समाज पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी किसी को पैसा नहीं देती है। वो स्वयं अपने पैसे से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, वो स्वयं अपना कार्यकर्ता है। हाँ, और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उस पे एक समाज का कारण नहीं है, पूरे बहुजन समाज के लोग आते हैं, उस पर कार्य करते हैं। तो चलिए, लगातार हम आपको रूबरू लोगों से करवाएंगे। आप देख रहे हैं लगातार बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो समर्थक पदाधिकारी हैं, और लोग पूरी तरीके से कमर को कस लिए हैं। बस 2027 में बीएसपी चीफ मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का जो प्लान बहुजन समाज पार्टी का चल रहा है, आज बैठक है, और ये बैठक मुझे लगता है निरंतर चलेगी इस तरीके से। बिल्कुल सर, है ना? बहन जी हर 15 दिन पे जो लगभग मीटिंग बुलाती रहती हैं। हर हफ्ते जो है कार्यकर्ता जो है हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हर हफ्ते यहाँ पर मंडल लखनऊ में आते रहते हैं। कार्यालय पे जो भी दिशा निर्देश होता है हम लोगों को वहाँ मंडल स्तर पे बताने का काम करते हैं। तो आप सोचिए कि अब बीएसपी चीफ मायावती जी खुद महीने में 2-2 बार बैठक कर रहे हैं। इसका मतलब समझिए कि बीएसपी चीफ ने अब ठान लिया है कि 27 में मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री के उसी कुर्सी पर बैठना है जहां पर 2007 से 12 तक मायावती जी ने शासन चलाकर दिखाया था। जो भी अपडेट आएगा, तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सबका मानना है कि 27 में किसी तरीके से हम लोग मेहनत करके बसपा की सरकार लाएंगे। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार हम आपको अपडेट से रूबरू करवाते रहते हैं। तो चलिए, बने रहे आप अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर। मिलते हैं किसी और खबर के साथ।